परमेश्वर जो वादा देता है, जो प्रतिज्ञा करता है, जब हम उसको पकड़ते हैं और वो पकड़ने का तरीका है जब हम कदम उठाते हैं। पिछले दिनों में हमने बात किया कि कैसे जो उन्नति है वो कष्टदायक है, लेकिन बलिदानदायक है, लेकिन वो उन्नति लेके आती है। उन्नति जो मूल्यों पर आधारित है, जो उन उसूलों पर जो यीशु देता है, जो हमारे दिलों में डालता है। हमने बात किया कैसे कि कैसे रूथ नाम की औरत जो अपने जीवन की नई आशा को छोड़कर परमेश्वर के अधीन रही और उसने मूल्यों को पकड़ा, उस उसूल पर, उस ईमानदारी पे बनी रही। लेकिन परमेश्वर ने उसे उस गरीबी से ऊंचा उठाया और यीशु मसीह के वंशावली में बैठा दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए, लेकिन तो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा आता है, दूसरा रूप, विश्वास के कदम के बारे में। और जैसे कि मैंने बोला कि आज इस सभा में शुरू से लेकर अंत तक विश्वास 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 की जिक्र हो रहा है, हमारी प्रार्थनाएं भी विश्वास के लिए की गई। तो ये बताता है कि हमें विश्वास का जो हम अपने दिलों में आग जला के रखा है, अब उसे और धधकने देना है और हमें कदम उठाने हैं, परमेश्वर के वादों को पकड़ना है ना। परमेश्वर हमें एक नए समय में लेके आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। ये एक भविष्यवाणी है जब परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत में लेके आ रहा है, और ये जानना है कि वो हमें अपने राज्य का विरासत जो है, परमेश्वर अपने राज्य का विरासत हमें दे देंगे। आमीन। अब्राहम के समान जैसे उसने उन्हें दिया, है ना। जैसे ये जिक्र हुआ अभी ऑफरिंग के टाइम पे। तो ये सब मुमकिन तब होता है जब हम ये सब तब असर दिखाता है जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं, है ना। इब्रानियों 11 अध्याय में इसका बहुत ही बेहतर तरीके से बात किया गया है। कृपया करके इब्रानियों 11 अध्याय के कोई 1 से 2 वचन पढ़ेंगे जरा। जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं, विश्वास की बात करते हैं, साल 2021 से लेकर आज तक कितने दिनों में आए, महामारी आई, लॉकडाउन लगे और विरोध हुआ, सताव हुआ, और हम ऑनलाइन हो गए और हम छोटे-छोटे घरों और समूहों में ज़्यादा जोर देने लगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बढ़ोतरी देते गए, परमेश्वर हमें आशीष देते गए, क्योंकि हम विश्वास में कदम उठा रहे हैं। तो जब हम इस पे बात कर रहे हैं, जरा पढ़िए वचन 1 और 2 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। आमीन। आमीन। ये वचन बता रहा है, ये विश्वास जो हम करते हैं, यही विश्वास की अच्छी गवाही प्राचीनों के बारे में, जो युगों से, जो अब्राहम, मूसा, नूह और न जाने कितने जो 11 अध्याय में जिनका नाम लिया गया है, इन्हीं बातों के वजह से उनकी गवाही वहां दी गई। अब सोचिए, जब वे लोग इतना अच्छा कर रहे थे, तो हम जो नए नियम के लोग हैं, हम जो यीशु के लोग हैं, हम इनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। कोई बोलता है कि मैं मूसा के जैसा नहीं बन सकता, कोई बोलता है मैं अब्राहम के जैसा नहीं बन सकता, कोई बोलता है मैं नूह के जैसे नहीं बन सकता, इसहाक के, एलीसा के जैसे नहीं बन सकता, एलिय्याह के जैसे नहीं बन सकता, शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा नहीं बन सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, उनके जैसा मत बनो, आप उनसे बेहतर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। उनके पास यीशु मसीह नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का आत्मा उनके साथ चल रहा था। पर आज आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, और आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। जरा सोचिए, अपने मन में विचार करिए। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी काम किए, उन्होंने कई पीढ़ियों को परमेश्वर की ओर लेके आए, उन्हें अंधकार से निकाला, गुलामी से छुड़ाया, एक नई जिंदगी दिया, जो मर रहे थे उन्हें आशा दी, जीवन दिया। कितनी सारी का अद्भुत अद्भुत काम किए। लेकिन इन सब में कुछ ऐसे भी लोग थे, उनका भी नाम का जिक्र है, जो छोटे छोटे कदम लिए, है ना, जो सिर्फ 1-2 कदम लिए, पर उन्होंने वो कदम उठाए विश्वास में। आज हमें भी अपना नाम इब्रानियों 11 अध्याय में अपना नाम दर्ज करना है। ये हमें विश्वास करने की जरूरत है। 6 पद बताता है कि हम बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते।
है ना? इस एक वचन के अनुसार हम देखते हैं राहाब नाम की एक औरत थी जो कि एक वेश्या थी। वो उसकी कहानी जब हम देखते हैं, है ना? वचन बताता है उस विश्वास के कारण उसने अपना नाम इस लिस्ट में दर्ज कर दिया, है ना? उसने छोटा कदम उठाया विश्वास का, लेकिन उसका नाम इस विश्वास की गवाहियों में, लिस्ट में दर्ज हो गया। एक पापी स्त्री जो एक ऐसे घराने से थी जो शर्मनाक है ना? वेश्या थी और इतना बुरा जीवन था उसका, लेकिन उसने विश्वास के कदम को उठाया। सोचिए अगर वो औरत विश्वास के कदम उठा सकती है, तो हम क्यों नहीं विश्वास के कदम उठा सकते हैं? हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब यहोशू लोग उसके घर में गए, उस यहोशू के लोग उसके घर में गए तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हम जानते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर जिसने समुंदर को 2 भाग कर दिया, वो तुम्हारे साथ है। लेकिन वो जोखिम उठाती है, वो चुनौती स्वीकार करती है। वो जानती है कि अगर ये बात राजा या उसके लोगों को पता चल गया तो वो हमें जान से मार देंगे। लेकिन यही है विश्वास का कदम, जोखिम उठाना, चुनौती स्वीकार कर लेना, चैलेंज स्वीकार कर लेना, यही है विश्वास के कदम। परमेश्वर हमें चुनौती देता है कि हमें कैसा होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे विश्वास का कदम हम उठाएं, कैसे हम विश्वास की गवाही लोगों के सामने रखें। है ना? तो जब हम यहोशू 2:10 में पढ़ते हैं ये कहानी वो बताती है ना? आप सोचो कि ये वेश्या 40 साल पहले की गवाही सुनी है, 40 साल पहले की गवाही, है ना? हम हम बोलते हैं कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि कलीसिया में बहुत दिन से गवाहियाँ नहीं हो रही है, गवाही है जो लोगों के विश्वास को ऊँचा उठाता है। मैं मानता हूँ मेरे भाई और आपने जो ये बात याद दिलाया, मैं चाहता हूँ कि कलीसिया अपनी गवाही को बाँटना शुरू करे, अपने हाउस ग्रुप में अपनी गवाही बाँटिए। गवाही ये नहीं कि आपके जानवर को चंगा कर दिया या आपको चंगा कर दिया। गवाही ये बाँटिए कि यीशु ने कैसे आपके जीवन को बदल दिया। आमीन। और यही गवाही न जाने कितने लोगों को जीवन देंगे। आज से 2 साल पहले जो गवाहियाँ थी, आज से 10 साल पहले जो गवाहियाँ थी, आज से 1000 साल पहले जो गवाहियाँ दी, यीशु में कोई भी गवाही कभी खत्म नहीं होती। ये राहाब वेश्या ये 40 साल पहले की गवाही को पकड़ती है और बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परमेश्वर ने कैसे तुम्हें लाल समुंदर को 2 भाग करके इस पार लेके आया और हमारे राजाओं को हरा दिया, हमारे जगहों को हरा दिया, है ना? वो उसको यरीहो के कहानी के बारे में ज़िक्र था। वो यरीहो यरीहो में जो घटना हुई, वो कहानी हुई, वो उसका हिस्सा बन जाती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई-बहन, हमें पुरानी गवाहियों को भूलना नहीं चाहिए। मत भूलो परमेश्वर ने कैसे-कैसे काम किया है। ये आपके बारे में नहीं हो सकता है कोई और के बारे में हो। लेकिन जिसके भी साथ हुआ, क्या वो और आप में कोई अलग है? यीशु के नज़र में क्या वो ज़्यादा विश्वासी, आप कम है क्या? नहीं, मेरे प्रिय भाई-बहन, विश्वास का साइज़ राई के दाने के बराबर होता है और वो हर एक के अंदर होता है। यीशु कह रहा है अगर उस बहरे को कान मिल सकता है, उस गूंगे को जुबान मिल सकता है, तो तुझे क्यों नहीं मिल सकता है? वो 100 साल के अब्राहम को बेटा मिल सकता है, तो तुझे क्यों नहीं मिल सकता है? वो जो वो व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, उसे अगर परमेश्वर दौड़ा सकता है, तो तुझे क्यों नहीं उठा के खड़ा कर सकता है? अगर प्रभु अंधों को आँखें दे सकता है तो उसे तुझे क्यों नहीं दे सकता? तुझे क्यों नहीं दिखा सकता है? प्रभु ने मुर्दों को जिलाया, तो क्या आज शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शरीर में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, सर का दर्द, माइग्रेन, दुनिया भर की बीमारी, क्या उसके लिए बड़ी है? पाइल्स, बवासीर, कैंसर, क्या उसके लिए बड़ी है? अगर वो मुर्दे को जिला सकता है, तो इन सब को हटा सकता है। और अगर उसने 100 साल पहले ये किया, अगर उसने 10 साल पहले ये किया, अगर उसने आप किसी और के साथ ये किया, तो आज और आपके साथ भी प्रभु यही करेगा। विश्वास के कदम उठाइए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। आमीन। उसने वो राहाब इससे 40 साल पहले ये कहानी सुनती है, लेकिन वो विश्वास के कदम उठाती है, वो जोखिम लेती है ना? उसके विश्वास में, उसके ज़हन में, उसके दिल में
परमेश्वर की कहानी, परमेश्वर की अद्भुत गवाही घर कही गई थी। वो जान चुकी थी कि प्रभु है जो काम करता है, प्रभु है जो सामर्थी परमेश्वर है ना? वो जानती थी कि उनके परमेश्वर में वो सामर्थ है। आज दुनिया में कई सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन वो जानते हैं कि आपके परमेश्वर में सामर्थ है। इसलिए वो आपके साथ उलझते नहीं हैं, इसलिए वो आपसे प्रार्थना कर चाहते हैं। शायद वो शर्म के वजह से ना कह सके, लेकिन मेरे प्रियो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने से कभी पीछे मत हटना, और अपने लिए विश्वास करने में कभी पीछे मत हटना। ये हमेशा याद रखना है। लेकिन फिर भी राहाब वेश्या अपनी जान को खतरे में डाल देती है, क्योंकि उसने कदम उठाया विश्वास के लिए। आज पूरी दुनिया मसीहत के खिलाफ है। आज विरोध होता है, शताव होता है ना? किसी ने कहा कि तुम अपने घरों से बाइबल को हटा दो, किसी ने कहा कि तुम प्रार्थना में जाना बंद कर दो, किसी ने कहा यीशु का नाम लेना बंद कर दो। एक बार पतरस और कुछ शिष्यों को बड़े बड़े प्रधान याजकों और मंत्रियों ने पकड़ लिया, और उन्हें बहुत समझाया, डराया, मारा, पीटा, लेकिन वो कुछ नहीं सुने। आखिर में उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि कलीसिया उनके लिए पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रही थी। आज जब भी कोई व्यक्ति सताव में या विरोध में फंसता है, पुलिस ले जाए या कोई विरोध करे, तुरंत सुनते ही प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए उनके लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप काम करने लगेगा उनके लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब उन्हें लेके गई, उन्होंने कहा कि तुम यीशु के नाम में यीशु का नाम लेना बंद करो, यीशु का काम करना बंद कर दो, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये करते हैं यीशु के नाम में करते हैं। तो उन्होंने कहा यीशु के नाम में तुम सेवा करना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा अब तुम ही बताओ, हम तुम्हारी बात माने कि परमेश्वर की बात माने, कौन बड़ा है? और आखिर में उनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर से बड़ा राजा कोई नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस सताव में, इस खिलाफ में हमें लोगों के साथ उलझना नहीं है, लेकिन हमें विश्वास के कदम उठाने की जरूरत है। शायद आपको तकलीफ होंगे, कई बार मैं देखता हूँ लोगों को साधन करना पड़ता है, साधन नहीं मिलते, काफी देर खड़े रहते हैं, सेवा के लिए आते हैं और जाने के लिए घर नहीं जाने के लिए बड़ा लेट हो जाता है। बाइक से जाते हैं, बाइक पंचर हो जाती है, तेल चुक गया, तेल नहीं है, तेल डलाने के लिए पैसे नहीं है, सेवा में आगे बढ़ने का दिल है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास का कदम उठाए रखो, हार मत मानो। जैसे आज तक आप बढ़ते आए जीवन की नदी कलीसिया में, वैसे बढ़ते रहिए, उस दर्शन को थामे रहिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको एक कदम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सब के बाद आखिर में विश्वास जो आपके दिलों से निकलता है, उससे परमेश्वर खुश होता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे इब्रानियों 11:6 में वो कहता है, और वो हमें लेना है। लेकिन हमें याद रखना है, अगर परमेश्वर की मौजूदगी हमारे बीच में बनी रहेगी, प्रभु हमें हर संघर्ष से पार निकाल ले जाएगा, प्रभु हमें हर समस्या से पार निकाल लेगा। जैसे यशायाह 43 में वो कहता है, जब तू जल में से होकर जाएगा वो तुझे डुबा नहीं सकती, जब तू आग में से जाएगा तो तुझे जला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और प्रभु हमें गुजरने देता है कठिनाइयों से, लेकिन वो हमें मजबूत बनाने के लिए करता है ऐसा। तो हमें हार नहीं मानना है मेरे प्रियो, चाहे जो भी हो, हमें डट कर अपने विश्वास में बने रहना है ना? परमेश्वर हमें विश्वास देता है, और जब हम कदम उठाते हैं तो जैसे ही हम कदम उठाते हैं, समुंदर दो भाग हो जाता है। समुंदर खुद हमें रास्ता देने लगता है। आपके जीवन में कौन सा समुंदर है जहां पर आपको लग रहा है आशा नहीं है, आप हार मान चुके हैं, आपको लग रहा है आप कदम मैं कैसे उठाऊं, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है? बिजनेस के मामले में, पैसों के क्षेत्र में, कर्ज से बाहर आने के लिए, बीमारी से उठने के लिए, आ, रिश्तों में तनाव आ गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास के कदम उठाओ, समुंदर खुद ब खुद रास्ता खोल देगा, क्योंकि समुंदर को भी पता है आप यीशु के बेटे हैं। आमीन। एक नया शुरुआत परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। आज हम सभी को प्रार्थना का घर बनने की जरूरत है। हम सबको प्रार्थना करना है, अपने घरों में प्रार्थना करना है, हर बात में प्रार्थना करना है, हर
जिक्र में प्रार्थना करना है। कुछ दिन पहले मैंने यहोशू की कहानी बांटी कि कैसे वो चक्कर लगाकर यरीहो के दीवार को गिरा देते हैं विश्वास के कदम से। जो सेना के लोग थे, योद्धा लोग थे, तलवार लिए हुए, बड़े बड़े हथियार लिए हुए, वो दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। उनके मन में लग रहा है यार हम पागल हैं क्या, हमको लड़ना चाहिए, हथियार किस दिन काम आएगा। लेकिन असली हथियार तो प्रभु ने हमें दिया है, उसका वचन। और देखिए वो सेना लोग उस मूर्खता में भी उन्होंने आज्ञा पालन किया, उन्होंने परमेश्वर को सुना। यहोशू ने परमेश्वर को सुना और देखा, और यरीहो इतना बड़ा गढ़, इतना बड़ा किला, एक विश्वास के कदम से बिना तलवार चलाए पूरा गढ़ गिर गया। ये क्या है। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक और शहर जीतना था जो कि यरीहो से छोटा था, जिसका नाम ए नाम था। और जब वो जाते हैं तो बोलते हैं अरे सबको जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े लोग जाएंगे और बस जीत लेंगे। लेकिन वचन बताता है जब वो गए तो उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा और कितने मारे गए। फिर यहोशू और कई लोग अपना कपड़ा फाड़ कर रोने लगते हैं। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया कि हमने यरीहो में आने के लिए, यरीहो की यरदन की नदी पार करने के लिए कितने प्रार्थनाएं की है, यरीहो में आने के लिए कितने प्रार्थना की है, प्रभु की आवाज को सुना, तब हमने ये सब काम किया। लेकिन एक छोटे से नगर गांव को नहीं जीत पाए क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने प्रभु की आवाज को नहीं सुना। और आखिर में उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा और बड़े को तो जीत लिए लेकिन छोटे से हार गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करने का मतलब केवल तुम ही मत बोलो, प्रार्थना करने के मतलब चुपचाप एकांत में प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु से सुनो, अपने बिजनेस के लिए सुनो, प्रभु से सुनो, अपने कर्ज के लिए सुनो, प्रभु से सुनो, अपने जानवरों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रेम, जो जो जिनके साथ आपका नफरत और झगड़े हो गए उनसे मेल मिलाप करने, प्रेम करने के लिए प्रभु से सुनो। कोई नया कदम उठाने जा रहे हो, प्रभु से सुनो। शादी की समस्या है, प्रभु से सुनो। हर तरह की समस्या, प्रभु से सुनो। प्रभु कहेगा मैं हूं। जैसे यरीहो के समय में प्रभु ने कहा, प्रभु का दूत आया यहोशू से, कहा कि मैं बता रहा हूं कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। प्रभु है जो हमें बताएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें आज ही से अपनी प्रार्थना को फिक्स कर देने की जरूरत है। 24 घंटे में से कोई भी समय निकाल लीजिए और बोलिए कि आज से ये मेरा समय है, प्रार्थना का समय। और आपके आसपास आपके साथ रहने वाले लोग ये जान जाएं कि ये इनका प्रार्थना का समय हो गया है और उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया दर्शन के लिए प्रार्थना करिए, अगुवों के लिए प्रार्थना करिए, हम सब के लिए प्रार्थना करिए। और उन उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करिए जिन्हें अभी तक प्रभु ने सुसमाचार नहीं पहुंचाया है। उन लोगों तक प्रभु हमें और आपको पहुंचाएगा। वहां तक हमें प्रार्थना को समझने की जरूरत है, उसके सामर्थ को समझने की जरूरत है ना। जो कोई उसके पास आता है वो विश्वास करे। ये बात राहाब वेश्या जानती थी, है ना। जैसे वो 31 पद में लिखा है कि हमें उसके पास आने के लिए विश्वास करने की जरूरत है। और इन सब के बावजूद आखिर में एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ आज्ञा मानने और उसकी आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है। लेकिन हम में से ये बहुत सारे लोग इस मामले में बहुत कमजोर है। इसलिए हमें इस बात में जागरूकता की जरूरत है। कलीसिया, अब हमें प्रभु की हर बात को अपने जीवन में लाना है, आज्ञा मानना है। हमें बुलाया गया है मसीह होने के नाते उसकी आज्ञा मानने के लिए। अपने पापों से क्या करें, निपटें। अपनी समस्याओं, अपनी पुरानी जिंदगी, अपने बुरे काम से निपटें। जैसे राहाब ने कदम उठाया, उसने जो विश्वास के कदम उठाए उसमें उसका पश्चाताप भी छुपा था। उसने वो सारे काम बंद कर दिए जो उस समय वो करती थी, पाप के काम, जब उनका मुलाकात परमेश्वर के लोगों से हो गया। और हमें भी अपने प्रभु के साथ मुलाकात करना है तो हमें अपने जीवन में पश्चाताप रखना है। हर दिन पश्चाताप करें और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। प्रभु एक नया शुरुआत करने जा रहा है। आमीन। और और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो दया है, उस दया से अपने आप को
मजबूत बनाइए, उसकी दया से अपने आप को मजबूत बनाइए। प्रभु अवसर दे रहा है, जब कलीसिया में ट्रेनिंग होते हैं, फाउंडेशन कोर्स होते हैं, डिसाइपलशिप होता है, शिष्यत्व होता है, हस्बैंड वाइफ के मीटिंग होते हैं, जो भी कोई शिक्षा दिया जा रहा है, कभी भी उसे मिस मत करिए, उसे लीजिए। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि एक समय वचन का अकाल था, एक समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। परमेश्वर के वचन के लिए लोग भाग रहे थे कि प्रभु का वचन कहाँ से मैं सुनूं, प्रभु का वचन मुझे कहाँ से मिले। और आज आपके लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है, ये बहुत ही बड़ा अवसर है, जब प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के वचन तक आप पहुंच सके। और प्रभु के वचन को छोड़ो मत, उसके वचन के लिए भागो, उसके वचन को अपने ऊपर आने दो, मजबूत बनो अपने आप में। और एक बात याद रखे कि परमेश्वर है जो हमें, हमारे अंदर विश्वास डालता है और हमें कदम उठाने के लिए उत्साहित करता है। आज आप सबको कदम उठाने की जरूरत है, परमेश्वर की योजना में जुड़ने की जरूरत है। हमें परमेश्वर अपने अपने हाथों से इनाम देंगे, परमेश्वर हमें पुरस्कार देगा, और हम सभी उसके राज्य के विरासत में शामिल होंगे, हम सभी उसके राज्य के वारिस होंगे। प्रभु है जो हमें रोकने नहीं देंगे। आज आप में से कोई भी व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं कमजोर हूं किसी बात में, प्रभु कह रहा है उसी बात में तुम आज कदम उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उन्नति देने जा रहा हूं। आमीन। क्या आज आप इस वादे को पकड़ रहे हैं? क्या आप उसकी प्रतिज्ञा, उसके वादे को पकड़ रहे हैं? अगर आप विश्वास के साथ सुन रहे हैं और उसके वादे को पकड़ रहे हैं, तो पकड़ लो और कदम उठाओ, और बस कदम उठाओ, और परमेश्वर आपको उस विश्वास की गवाही के लिस्ट में ना शामिल करेंगे। आपको परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनाएंगे, गवाही आपकी बनेगी कि जो लोगों को जीवन देंगे। जैसे राहाब 40 साल पहले की गवाही को पकड़ के रखी है, जैसे उसने कदम उठाया विश्वास को, और राहाब और उसका पूरा घराना उसके विश्वास से बचाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम सबको कदम उठाने की जरूरत है। विश्वास के साथ कदम उठाइए, एक अच्छी योजना जो प्रभु हमारे दिलों में डालता है उसे पकड़िए, उसके वादे को पकड़िए। और जब आप कदम उठाते हैं तो आज्ञा पालन को मत भूलिए, और उसके लिए प्रार्थना में जाइए, प्रभु से सुनिए, आज्ञा पालन को लीजिए। और जब आप कदम उठाते हैं, आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में मार्गदर्शन बना लीजिए, समझ लीजिए कि प्रभु का वचन आपको रास्ता दिखा रहा है, और आप कदम उठाएंगे। अगला कदम प्रभु की आज्ञा को है, पर अगला कदम, हर एक कदम, चाहे आपका जीवन का कुछ भी हो, आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रभु के वादे को पकड़ लीजिए। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें उन्नति देने जा रहा हूँ। आमीन। आमीन। उसके वादे को पकड़ लीजिए और विश्वास का कदम उठाइए। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर आपके जुबान से उसकी महिमा को खोल देंगे, और आप अपनी मुंह से परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा की गवाही देंगे। आमीन। और किसी बात से मत डरिए, प्रभु कह रहे हैं मैं अपनी दया से तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, और मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा, और मैं हमेशा तुम्हारे अंदर कार्य करता रहूंगा, हर कमजोरी को ताकत में बदलता रहूंगा। प्रभु कह रहा है अपने अंदर प्रभु के वचन को आने दो, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ो, उसके साथ समय बिताओ, और उसके वचनों में मजबूत बनो। और प्रभु कह रहा है बस कदम उठाओ। बाइबल पढ़ा नहीं जाता है, बाइबल पढ़ने का एक वादे को पकड़ लो। प्रभु कह रहा है जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। ये वचन बता रहा है जब आप बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होती है, प्रभु दरवाजा खटखटा रहा है, द्वार खोलो। बाइबल नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही है, अपने आप को बोल दो कि अगर मेरी इच्छा नहीं हो रही है, कह रहा है, तो आज से मैं अपनी बाइबल को 3-4 घंटे तक पढ़ने के लिए बोलूंगा। और जब अगर इच्छा हो रही है तो जो हो रही है वही पढ़ो, लेकिन अगर इच्छा नहीं हो रही है तो 3-4 घंटे बाइबल पढ़ो। लेकिन ये जैसे पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि प्रभु की सेवा, आत्मा की आवाज सुन सकूं, शरीर की अभिलाषा को ना पूरा करूं किसी रीत से। और अगर आपको प्रार्थना करने में आलस आता है, अपने आप को खुली आंखों से अकेले रखो, कोठरी में जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और आंखें खोल कर यीशु की ओर देखो और बोलो कि प्रभु मेरे अंदर, मेरे गले में जो बंधन है उसे खोल दे, और मैं खुल कर तेरे से बात कर सकूं, तुझसे सुन सकूं और तुझसे प्रार्थना कर सकूं।
मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि प्रभु आपको वचन में मजबूत बनाए और उसके साथ प्रार्थना में मजबूत बनाए, उसके वादे को में मजबूत बनाए। और इसी के साथ मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। आमीन।